तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, आप लोगों का एक ही कमेंट बार बार मुझे देखने को मिल रहा था कि भैया एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया है। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। अब हम समझ में नहीं आ रहा सिलेबस पूरा कैसे करें, क्योंकि सिलेबस बहुत सारे बच्चों का पूरा नहीं हुआ कि भैया रिवीजन कहाँ से करें। कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। तो भैया आप लोगों के आज सारे डाउट में ही क्लियर करने वाला हूँ, जो जो भी आपके डाउट हैं। आपके 4-5 प्रकार के डाउट मुझे देखने को मिले। पहला डाउट था कि भैया हमारा एसएससी का परिवार तो पूरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है। और कुछ बच्चों के डाउट थे कि भैया हमें मैथ्स बहुत वीक है, और सिलेबस तो ठीक है पर मैथ्स बहुत वीक है, वो उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा। कुछ बच्चों का था कि भैया मॉक टेस्ट में हमारे नंबर नहीं बढ़ पा रहे। तो भैया ये सब डाउट थे आप लोगों के। तो मैं सोच रहा था कि आज आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल को पहले बार सब्सक्राइब करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई फिर मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मुझे भी लगता है कि यार रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर क्या मतलब वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं। देखो, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़े हैं, जिनको मैं पर्सनली चीज़ें भेजता हूं जिनके पर्सनली डाउट रहते हैं कि भैया मैथ्स कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, मैथ्स के लिए क्या चीज़ें देखें, रीजनिंग के लिए क्या चीज़ देखें, हिंदी के लिए क्या चीज़ें देखें, और जीके जीएस के लिए ऐसी क्या चीज़ स्टडी अपनाएं जिससे मतलब हमारा स्कोर अच्छा खासा हो पाए। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ अच्छे से इस एग्जाम को, एसएसजीडी को। तो भैया ये सब डाउट थे आप लोगों के, और मैंने भी भरा है फॉर्म, ऐसा नहीं है, मैंने खुद फॉर्म भरा है। तो आप लोगों का मैंने बोला था एक वीडियो में कि भाई अगर 50 से 60 कमेंट आते हैं तो मैं उस फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। तो भाई आप लोगों के एग्जाम कमेंट आए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एग्जाम देकर देखता हूँ भाई कैसा लेवल तो पता चले। हालांकि मेरा थोड़ा हाइट का इशू है, इसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं करता, आपको पता ही है। तो भाई आपका सबसे पहला डाउट लेते हैं कि भैया हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करें। सबसे पहला डाउट, जिन बच्चों का भी सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनने एग्जाम आने के बाद तैयारी स्टार्ट की होगी, तो उनका मान के चलिए सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, तो अब क्या करें। अब अपने पास कितने 40 से 50 दिन आपके पास समय बचा है, फिक्स फिक्स। अगर देखा जाए तो आपके पास 50 से 52 दिन का समय है। तो क्या करें 50 से 52 दिन में। तो भाई मैं आप लोगों को एक सबसे अच्छा उपाय बताऊं, पूरा मैथ्स मत पढ़ो। सबसे पहले मैथ्स से उठाता हूँ कि भैया सिलेबस पूरा नहीं हो तो क्या, भाई मेन मेन टॉपिक देखो अब। क्योंकि देखो, अगर सिलेबस पूरा करने बैठोगे तो कर नहीं पाना आप लोगों को, नोट्स आपके बने नहीं होंगे अगर सिलेबस पूरा नहीं तो नोट्स आपके होंगे नहीं। फिर आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, रोगे फिर बैठ के। लास्ट में यही ऑप्शन आता बनता है अपने पास कि भैया एग्जाम देने गए थे, हुआ ही नहीं। क्यों होगा सिलेक्शन, बताओ, तुम खुद बताओ क्यों होगा तुम्हारा सिलेक्शन। क्योंकि तुमसे और अच्छे अच्छे वाले बैठे हैं, पिछले पिछली भर्ती वाले बैठे हैं, एमपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ वो वाले भी बैठे हैं, अदर स्टेट की भी एग्जाम हुई वो बैठे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ वो बैठे हैं, सबने फॉर्म भरा है। ऐसा तो है नहीं कि तुम ही अकेले हो जिनने फॉर्म भरा है, सबने फॉर्म भरा है। तो एक काम करो, सबसे अच्छा उपाय, 8-10 टॉपिक मैथ्स के 10 से 12 टॉपिक फिक्स करो, जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। 10 से 12 टॉपिक, उन टॉपिक को फिक्स करके बस उन्हीं को पढ़ लो। देखो, वैसे भी तुमसे बनना पेपर है नहीं, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा पूरा हुआ नहीं। अगर इनके इर्द गिर्द पेपर आता है तो फोड़ दोगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ फोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि एक समय था जब लास्ट टाइम मेरा भी एक ऐसी समय था, जब मैं एग्जाम देने के बाद आया, फिर मेरे कॉलेज के एग्जाम आ गए, और मैंने लास्ट में 15 से 18 दिन मुझे मिले थे कि भाई पिछली भरी भर्ती में एग्जाम देने के लिए। तो भाई मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने खुद यही स्ट्रेटजी अपना के क्वालिफाई किया था। तो ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि भाई सिलेबस पूरा नहीं हुआ। और ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं करना, मैथ्स का ऐसा ही। रीजनिंग तो देखो भाई, रीजनिंग तो पूरी बननी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग सिंपल है। आप चाहो तो 10 से 15 दिन में पूरी रीजनिंग पढ़ सकते हो। 15 से 20 दिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो 20 दिन में 25 दिन में रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, रीजनिंग सबको आती है। अब अब आता है हिंदी का। तो हिंदी का मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। मैंने रीजनिंग का सेपरेट वीडियो बनाया, मैथ्स का सेपरेट वीडियो बनाया, हर चीज का सेपरेट वीडियो बना दिए हैं। तो वो देख लो। सबसे पहले तुम्हारा वहां से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो मेन मेन टॉपिक मैंने वो बताए हैं। और अगर हो पाएगा तो मैं और भी वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि मेन मेन टॉपिक और ज्यादा शॉर्ट में क्या पढ़ें। ये सब चीजें मैं आपके लिए कर दूंगा। मैं हूं तो भाई, आप कमेंट तो करो। सबसे बड़ी दिक्कत, आप कमेंट ही नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका यही कि आप कमेंट नहीं करते। तो भाई मुझे भी लगता है कि ये तो क्या पता, क्या जो भाई कमेंट करते, देखो मैं तुरंत वीडियो लेके, अगर एक भाई ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज किया कि भैया चीज़ समझ में नहीं आ रही, मेरा डाउट नहीं बहुत सारे बच्चों का डाउट है, कि हमारा ग्रुप भी है उसमें भी जुड़े हैं वो बच्चे। तो बोल रहे भैया हमारा बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि भैया सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो कैसे कवर करें। तो मैंने ये तो सेपरेट वीडियो लेके आ गया, देखो तुम्हें तो समझ में आ गया होगा, इनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अब दूसरा कमेंट ले लेते कि भैया मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे। यही दूसरा कमेंट है ना कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे। तो अब तुम एक काम करो, मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपके पहली बात तो क्वेश्चन बनते क्वेश्चन गलत होते होंगे। दूसरा, जीएस में क्वेश्चन गलत होते होंगे। तीसरा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हें आते तो होंगे पर टाइम कम पड़ रहा होगा। यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, यही सब प्रॉब्लम है।
तो भाई इसका भी सोल्यूशन सुनो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसके लिए तुम एक काम करो, सबसे पहले मॉक टेस्ट दो। जितने मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहे, नहीं आ रहे, उन क्वेश्चनों को सबसे पहले एक कॉपी में नोट डाउन करो। सबसे पहले कॉपी में जितने क्वेश्चन नहीं बने, नहीं कर पाए, वो सब छोड़ो। सबसे पहले उतने आप एक कॉपी में नोट डाउन करो। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद एग्जाम सबमिट कर दिया, उस मतलब सबमिट करने के बाद फिर कॉपी में नोट डाउन कर ली। अब जो टॉपिक हैं, मतलब कौन से टॉपिक क्वेश्चन नहीं बना, मान चलो मुझसे परसेंटेज का मैथ में नहीं बना, तो मैं पूरा परसेंटेज पढ़ूंगा। पूरा परसेंटेज पढ़ने में मुझे 2 से 2.5 दिन लगेंगे। तो फिर मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, अब मैं पूरा रिवीजन करूंगा। कॉन्सेप्ट 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 रिवीजन कर लूंगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तुम कहाँ से मैथ्स पढ़ी, तो भाई मेरे पास मैथ्स का ये टीचर है, ये टीचर है, और भी टीचर है। यूट्यूब से प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बहुत सारी जगह से प्रैक्टिस करता हूँ भाई, मैं अकेले एक जगह से नहीं पढ़ता। और मैं एनटीपीसी के लिए भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एनटीपीसी की सीजीएल की, देखो मैथ्स मैथ्स होती है, कहीं से भी आपने पढ़ रखी है, मैथ्स मैथ्स होती है। किसी भी अब एक बच्चे ने कमेंट किया था भैया एनटीपीसी का मैथ्स कहाँ से पढ़ा, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। हालांकि मैं अभी पब्लिश नहीं किया, उसका मैं पब्लिश कर दूंगा 102 दिन में, वो भी पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, तो ये डाउट आपका मॉक टेस्ट वाला हो गया। ऐसे हिंदी में करना है, ऐसी रीजनिंग में करना है, ऐसी सब सब्जेक्ट में सेम करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद अब तीसरा डाउट क्या है आपका, तो आप कमेंट करना मुझे कि भैया हमारी स्पीड नहीं आ रही। सबसे पहला तीसरा डाउट आपका ये था कि हमारी स्पीड नहीं आ रही। तो स्पीड के लिए भाई मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, ऐसी दुनिया की कोई रामबाण दवा नहीं है जो आपको मैं खिला दूँ तो आपको तुरंत स्पीड आ जाए। आपकी स्पीड तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, घनघोर प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए दवा के। कोई डाउट आता तो मुझसे पूछिए, मैंने आपके सारे जो 2-3 डाउट थे आपके क्लियर कर दिए। तो एसएससी जीडी के जो भी भाई हैं तो जाकर वीडियो देखना, पूरा समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भाई कमेंट करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत आती है तो भाई कमेंट करना। मेरे व्हाट्सअप चैनल भी है और साथ में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है इसी नाम से, एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर से, तो वहाँ जुड़ जाना। और हाँ, इंस्टाग्राम में भाई मैं आपकी पर्सनली जो दिक्कत है, पर्सनली जो आपके प्रॉब्लम है या आप नहीं बता पाते हो कि भैया हमारा ये कमजोर है, तो मैं आपको कॉल पर भी बात करने को तैयार हूँ। पर भाई कुछ भी करके एग्जाम को निकालना है, बस मेरा मेन उद्देश्य ये है। तो जाइए वीडियो को देखिए, और हाँ इनके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं सेपरेट सब्जेक्ट्स को, वो वीडियो देखिए। और कोई डाउट आता तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।